हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी जो कम्युनिकेशन होता है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके ऊपर ये सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्किल एनहेंसमेंट पोर्शन के अंदर ये दिया जाता है। और बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये इंग्लिश का सब्जेक्ट है। कई स्टूडेंट इसको लेकर भी कहते हैं कि सर मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूँ, क्या मैं इस सब्जेक्ट में हिंदी में पेपर कर सकता हूँ? तो पहली चीज़, इंग्लिश के जो सब्जेक्ट होते हैं आप उसको हिंदी में कैसे कर सकते हो? ठीक है। तो कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ इंग्लिश डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट है और ये पूरा जो इसका पेपर आता है वो इंग्लिश में आता है, यानी कि ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। आज मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और अगर आप इनकी तैयारी कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो टोटल इसमें सब 3 चैप्टर्स है आपके, मतलब 3 यूनिट है आपकी। पहली यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है रीडिंग स्किल, फिर है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में 4 प्रैक्टिस सेशन, स्पीकिंग स्किल। तो मतलब देखिए, एक्चुअली इसका जो पेपर होता है ना, आप एक काम करना, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आप इसमें से बनेगा, दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनेगा, तीसरा इसमें से बनेगा। यानी ये तीनों यूनिट इंपॉर्टेंट है। आपको तीनों ही यूनिट आपको पढ़ के जाना है। अब देखिए, अब इसका जो पैटर्न है वो कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़े से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं हर यूनिट के। जैसे थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के कौन कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। फिर मैं ज़रा इसका एग्जाम पैटर्न आपको दिखाऊंगा, फिर आप अपने आप समझ जाओगे हाँ ये इतना हार्ड नहीं है जितना आपको लग रहा है। ठीक है, ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए, जो पहला चैप्टर है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब है संवाद, मतलब किसी से बातचीत करना, एवरीडे लाइफ। इसका साफ सीधा अर्थ ये है कि आप डेली की दिनचर्या में, मतलब डेली की लाइफ में आप जैसे कम्युनिकेट करते हो, दूसरे से संपर्क साधते हो, बातचीत करते हो, उसी के ऊपर ये पूरा सब्जेक्ट है, बट ये इंग्लिश में है। ठीक है। जैसे देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, डिफाइनिंग कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितने तरीके की टाइप्स होते हैं कम्युनिकेट करने के। पहले आप बोल कर सकते हो, लिख कर सकते हो, इशारों में कर सकते हो। ठीक है, नॉन वर्बल, वर्बल, कई सारे होते हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, आप ये सब कर लेना। ठीक है, ये सारे जो चैप्टर्स है इनको आप पढ़ लेना, क्योंकि ये सारा आपको जानना बहुत जरूरी। फिर मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, अब जब जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में देख लेते हैं। जो दूसरा चैप्टर है वो है रीडिंग स्किल्स। तो रीडिंग स्किल्स में आपका कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? पहला है रीडिंग, यानी पढ़ना। फिर अब कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, मतलब कि इसमें से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा आपके पैसेज के ऊपर। मतलब कोई एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसको पढ़ना है, नीचे उसके क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर देना है। अनसीन पैसेज जिनको बोला जाता है, इससे यही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। यानी रीडिंग का मतलब है आपकी स्किल कैसी है पढ़ने में। पढ़ो, पैराग्राफ को पूरा पढ़ो, पढ़ने के बाद नीचे जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर दो, सिंपल है। रीडिंग स्किल्स का मतलब यही होता है चैप्टर में। ठीक है, तो इसके लिए आप एक काम करना, पढ़ लेना, थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कैसे रीडिंग करनी चाहिए। वरना कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो आप कर ही दोगे, क्योंकि वो पैसेज में ही उसका आंसर रहता है, बट जो लिखने का तरीका होता है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तीसरा जो चैप्टर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, रीडिंग स्किल्स है इसमें, बस पढ़ने की स्किल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जाम पैटर्न दिखाऊंगा, आप टेंशन में ले लीजिए। पहले मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। फिर है आपका राइटिंग स्किल, मतलब लिखने की जो कला होती है। अब इसमें क्या क्या आएगा? लर्निंग ऑब्जेक्टिव में द राइटिंग प्रोसेस, जैसे आप कुछ लिख रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या है वो आप पढ़ लेना। नोट मेकिंग, कोई नोट में लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मतलब ये इनसे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब पता है आपको, ये सब आप पहले कर चुके हो। क्या आपको नोट लिखना नहीं आता? आता है ना नोट लिखना। राइटिंग प्रोसेस आपको आता है, कैसे लेटर लिखा जाता है, लेटर भी आपको आता होगा, रिपोर्ट लिखना भी आता होगा। नहीं आता, इस बुक में सारा दे रखा है, पढ़ लेना, सीख जाओगे। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। तो ये तो पूरा था, मैंने आपको बता दिया आपका। अब जरा मैं आपको दिखा देता हूँ
इसका पैटर्न कैसा आता है, ज़रा पैटर्न देखिए। तो देखिए पहले जो ये पेपर आता था ये 75 मार्क्स का आता था, बट अब इसका ये कंफर्म नहीं है कि ये जो पेपर है कितने मार्क्स का आएगा, क्योंकि टाइमिंग का भी कम है। आपकी टाइमिंग हो सकता है 50 नंबर का है, 65 नंबर का है, 75 नंबर का है, 80 नंबर का है। टाइमिंग 2.5 घंटा है आई थिंक, आप देख लेना आपके एडमिट कार्ड पे कितना शो कर रहा है, ठीक। क्योंकि 3 घंटे की 90 नंबर की सिर्फ वही पेपर है आपका डीएससी और जैनिक इलेक्टिव। बाकी ये 75 का भी आ सकता है, 80 का भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, इंग्लिश में होता है पूरा पेपर ये, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब देखिए आप पहला जो आपका चैप्टर था ना थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें से क्वेश्चन बने हैं। देखिए राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 फॉलोइंग नॉट फॉर द देन 30 से 40 वर्ड। मतलब कि आपको सिर्फ इनमें से पाँच टॉपिक पर ही 30 से 40 वर्ड्स में आपको नोट लिखना है। नोट्स मतलब टिप्पणी करनी है, निबंध लिखना है। जैसे ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, पढ़ोगे पहला चैप्टर तो ये आपको पता चलेगा। उसके बाद आपका दूसरा है, तो जो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा वो पहले चैप्टर से ही बनेगा। आपका जो है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, पढ़ के जाना, पूरा इंग्लिश में लिखना होगा। कितना लिखना है, 30 से 40 वर्ड, मतलब एक पेज आपको लिखना है। ओरल कम्युनिकेशन सब 5 करने होंगे आपको। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में बता दीजिए, निबंध है एक तरीके से। फिर आपका दूसरा मेरिट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग मतलब सुनना, आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब कुल मिला के ये सारे हैं। इनमें से आपको 5 ही करना होगा। तो ये तभी कर पाओगे जब आपने पहला चैप्टर पढ़ रखा होगा। इंपॉर्टेंट है, सारा पढ़ जाना उसमें जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है आपका, दूसरे में भी यही है, आंसर टू ऑफ, दूसरा आपका आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से किसी, मतलब इन चारों में से किसी 2 का ही आपको आंसर देना है। क्वेश्चन आंसर एक तरीके से। एक्सप्लेन एनी 2 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरीके के कौन कौन से होते हैं, ये आपको बताना। अगर पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो आप अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। फिर दूसरा है एक्सप्लेन द फंक्शन एंड मेरिट्स ऑफ और डायगोनिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर आपका सी है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो पूरा चैप्टर 1 से ये बन रहा है, आप देख सकते हो, आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अब आ गया रीडिंग वाला। देखिए जो दूसरा चैप्टर था ना रीडिंग वाला, अब क्वेश्चन को आपको रीड करना है अच्छे से। अब देखिए, फिर आपका रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर आंसरिंग द इन कीप द पॉइंट। आपको पॉइंट में आंसर देना पहले पढ़ के। राइट ए शॉर्ट डायलॉग बिटवीन द, एक डायलॉग लिखना है आपको। डायलॉग जो रिसेप्शनिस्ट है होटल की और टूरिस्ट है, मतलब रिसेप्शनिस्ट और टूरिस्ट के बीच में एक डायलॉग, मतलब वार्तालाप करवानी है आपको। कैसे करवानी है, मान लीजिए कोई टूरिस्ट अगर किसी होटल में गया तो सबसे पहले होटल के रिसेप्शनिस्ट से ही मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादातर गर्ल्स होती हैं। तो उससे क्या बोलेगा, क्या यहाँ पे रूम है, तो वो आपको इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग करनी है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपको ऑप्शन मिलेगा, या इसको छोड़कर आप ये कर सकते हो। राइट ए शॉर्ट डायलॉग बिटवीन ए डॉक्टर एंड ए पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द हेड ची। आपके सर में दर्द हो रहा है, ये टॉपिक कुछ भी हो सकता है, समझा रहा हूँ। यहाँ डायलॉग राइटिंग आएगा क्योंकि ये आपका राइटिंग स्किल के ऊपर क्वेश्चन बना है इसमें, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा भी है इसमें, इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। आप इमेजिन कीजिए कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपका इंटरव्यू हो रहा है पेरेंट्स के साथ एडमिशन के टाइम। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, आप पहली क्लास के एडमिशन के बाद द क्वेश्चन वुड यू आस्क। आप पहला क्वेश्चन क्या पूछोगे उनके माता पिता से जो एडमिशन कराने आए अपने बच्चों का। राइट द आंसर, आपको आंसर लिखना है, ठीक है। फिर है आपका इमेजिन यू आर द जर्नलिस्ट। राइट, ये सारा राइटिंग स्किल में से आया है, यही राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन बनते हैं आपकी कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ में। राइट द इंटरव्यू विद यू आर फेवरेट स्पोर्ट्समैन, कुछ भी हो सकता है टॉपिक, ठीक है। उसके बाद आपका ये फिर है राइट ए पब्लिक स्पीच। आपको एक पब्लिक स्पीच लिखनी है 100 से 150 वर्ड की, ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, किसी के ऊपर, जैसे द सोशल ईवल ऑफ चाइल्ड लेबर, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। ये कुछ भी, मतलब ये पैराग्राफ, ऐसे कहते थे स्कूल में, फिर पैराग्राफ होने लगा। ये पहले स्पीच लिखनी है आपको, पब्लिक स्पीच। कुछ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है कोविड के ऊपर हो, कुछ भी हो सकता है, इंटरनेट के ऊपर हो। देन उसका ये आ गया आपका रीडिंग में से। रीडिंग में से कौन से क्वेश्चन बनेंगे,
पैराग्राफ पढ़ो और नीचे जो क्वेश्चन है उनके आंसर दो। ये 3 ही आपके चैप्टर है। पहला राइटिंग स्किल, और नहीं देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका वो है आपका थ्योरी के ऊपर है, पूरा कम्युनिकेशन का आपको पढ़ के जाना है। दूसरे में आपका राइटिंग स्किल है, जिसमें आपका नोट मेकिंग है, स्पीच आ सकता है, डायलॉग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है राइटिंग में। फिर आपका रीडिंग वाला, रीडिंग में क्या है, पैराग्राफ दे रखा होगा, जैसे पैराग्राफ दे रखा है, पैराग्राफ पढ़ो, देन ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपकी रीडिंग स्किल कैसी है तभी तो आप आंसर दे पाओगे। तो ये इसके जो आंसर है इसी पैराग्राफ में है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया। देन उसके बाद डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग यूर ऑन वर्ड्स, राइट द समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 50 वर्ड। आपको अपने वर्ड्स में एक समरी लिखनी है। समरी का मतलब है, देखिए ये पैराग्राफ दे रखा है इन्होंने, ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ने का इसका कंक्लूजन क्या निकला, आपको 50 शब्दों में आपको समझाना है। बस इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ो और उसको 50 शब्दों में समरी बना दो, समझाना है कि कंक्लूजन क्या है पढ़ने के बाद। फिर आपका दूसरा है, देखिए ये आ गया एक और क्वेश्चन, वेरीफाई डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। कितने टाइप के ट्रांसलेशन होते हैं ये आपको डिस्कस करना है, ये भी क्वेश्चन आंसर है। फिर आपका 5वां क्वेश्चन कैसे बना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर। ये लेटर वाला भी कवर हो गया। कौन सा चैप्टर था, 30वां वाला, राइटिंग स्किल में, यानी लेटर लिखना आपको आना चाहिए। लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर रिगार्डिंग रश एंड द रेकल ड्राइविंग बाय द ड्राइवर्स ऑफ डीटीसी बसेस। जो डीटीसी बसेस के जो ड्राइवर्स होते हैं उनके द्वारा जितनी उल्टी सीधी ड्राइविंग की जाती है उसको लेकर लेटर लिखना है आपको न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। फिर आपका यू आर द परचेस मैनेजर इन ए कंपनी। आप एक मैनेजर कंपनी के, यू ऑर्डर द 20 कंप्यूटर फ्रॉम MS गुप्ता ट्रेडर्स। आपने 20 कंप्यूटर बुक करे। तो लेटर राइटिंग आपको आनी चाहिए, यहाँ कोई भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद फिर आपका ये देखिए, इसमें आपको ऑप्शन तो मिल ही रहे हैं, आई थिंक, हाँ ऑप्शन है और है, यहाँ भी और ही रहेगा, ये बी पार्ट है। वन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट यूनियन ऑफ यूर कॉलेज सबमिट ए रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट वाला भी आ गया। रिपोर्ट लिखना, लेटर लिखना और नोट मेकिंग, ये आपको सीखनी पड़ेगी। 30 चैप्टर में ही बता रखा है कैसे लिखा जाता है, पढ़ लेना, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेना, सीख जाना। वैसे तो ये चीज़ आप पहले से करते आ रहे हो, क्योंकि ये बेसिक है, ये शुरू से ही सिखाते हुए आते हैं, ठीक है। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर बनेगा आपका, तो ये भी रिपोर्ट लिखने का है। तो देखिए 30 पहले चैप्टर में, दोबारा बता देता हूँ आपको, पहले चैप्टर में से आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे, जैसे ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, पूरा कम्युनिकेशन के ऊपर। दूसरे चैप्टर से आपका बनेगा आपका रीडिंग स्किल है, मतलब कि पढ़ के अनसीन पैसेज आएगा, पढ़ के आंसर देना। तीसरे में से आपका राइटिंग स्किल है, जिसमें आपका रिपोर्ट, डायलॉग और आपका लेटर, एप्लीकेशन, पैसेज कुछ भी आ सकता है। बस 3 है टॉपिक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ये कर लेना। पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। और बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ज़रूर बताएगा क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे सकता आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।